प्रिय छात्रों को नमस्कार। मेरा नाम रमा देवी। मैं TTWURJC गर्ल्स मेदक स्कूल में अध्यापिका हूँ। चलिए बच्चे, आज 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। बरसते बादल पाठ कविता पाठ है, विदा कविता पाठ है। कविता पाठ का अर्थ क्या है? कवि प्रकृति के बारे में, प्रकृति सौंदर्य के बारे में अपने मन में उत्पन्न होने वाला भावनाओं को सुंदर रूप से चित्रण किया है। ये कविता पाठ है। कविता पाठ का कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा ये पाठ बरसते बादल पाठ क्या क्या है, क्या होता है, हाँ, हमारे धरती का शोभा के कारण क्या है, हाँ, बारिश के समय मौसम कैसा होता है। धरती की शोभा के कारण मुख्य कारण वर्ष है। वर्ष के समय मौसम सुंदर रूप से होता है। जब वर्ष होते तो हमारे धरती, नदियाँ, तालाब, झील और पेड़ पौधे, पशु पक्षी किस तरह, उसके बारे में कवि सुंदर रूप से, बहुत सी सुंदर रूप से वर्णन किया है बरसते बादल पाठ। यह बरसते बादल पाठ का कवि के बारे में जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सुमित्रानंदन पंत जी ने आधुनिक काल की प्रमुख कवि है, सुप्रसिद्ध कवि है। इन्हें आधुनिक छायावादी कवि भी कहते हैं। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने प्रेम और सौंदर्य की सुंदर कविता लिखी है। कविता सुंदर लिखी है। पहला, सुमित्रानंदन पंत कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, किस रचनाएं लिखी है, क्या पूरे जानेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि, बेजोड़ का मतलब बेमिसाल, साटी लेनी व्यक्ति, प्रकृति के साटी लेनी व्यक्ति, प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत जी ने 1900 में अल्मोड़ा में जन्म हुआ। इन्हें साहित्य लेखन के लिए सोवियत रूस साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनका प्रमुख रचनाएं, अनेक रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ मुख्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि काव्य है। इन्हें रचनाओं में चिदंबरा काव्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध रचना है। इनका निधन सन 1977 में हुआ है। सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानेंगे। एक बार पढ़िए बेटा। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ है। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा आदि है। इनका निधन सन 1977 में हुआ है। इस अवकाश देने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। नमस्कार।